नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल कोट्स विद अजिंक्य में। आज हम सुनेंगे सुदामा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। क्यों भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र होने के बावजूद सुदामा को गरीबी सहनी पड़ी। यह केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि मित्रता, भक्ति और कर्मफल का गहरा संदेश देती है। तो आइए चलें उस युग में जहां एक सच्चा मित्र अपनी गरीबी के बावजूद भगवान के प्रेम और कृपा से धन्य हो गया। सुदामा के गरीब होने की कहानी भारतीय पुराणों में विस्तार से मिलती है। ये कथा न केवल उनकी गरीबी बल्कि उनके कर्म, मित्रता और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध का दर्शन कराती है। सुदामा की अनसुनी कहानी। बहुत वर्ष पूर्व एक निर्धन ब्राह्मणी को दान में थोड़े चने मिले। वो चने अपने सिरहाने रखकर सो गई थी। रात को चोर चनों की पोटली चुराकर संदीपनी मुनि के आश्रम में छोड़ गए। वहां कृष्ण और सुदामा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अगले दिन गुरुमाता ने सुदामा को वो पोटली दी। जंगल में लकड़ी काटते समय यदि भूख लगे तो वो चने कृष्ण के साथ बांटकर खा लेना। सुदामा बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उस पोटली को देखकर संज्ञान लिया कि ब्राह्मणी ने उन चनों को खाने वाले के लिए श्राप दिया है। जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा सोचते हैं कि यदि कृष्ण को ये चने दे दिए जाएं तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। अपनी मित्रता और सृष्टि की भलाई की भावना से सुदामा ने खुद ही सारे चने खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। सुदामा के कर्म और उनके चुनाव का ही फल था कि आगे उनका जीवन अत्यंत गरीबी में गुजरा। वे सच्चे, विद्वान और संतोषी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके परिवार में अत्यंत अभाव था। अन्न, वस्त्र और धन की कमी थी। उनकी पत्नी भी कष्ट झेलती थी। फिर भी सुदामा कभी दुराग्रह या द्वेष नहीं रखते थे और पूजा पाठ तथा कर्म में लीन रहते। सुदामा का द्वारका जाना। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपके बाल सखा श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताइए, वो अवश्य मदद करेंगे। पत्नी ने भेंट के लिए थोड़े चावल दिए और सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्हें राजमहल के द्वार पर रोक दिया गया, पर श्री कृष्ण के आदेश से उन्हें अंदर बुलाया गया। श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध मित्रों को गले लगाया, उनके पैर धोए और बहुत सम्मान दिया। सुदामा ने अपने झिझकते हुए श्री कृष्ण को भेंट दिए, वो मामूली चावल। कृष्ण ने उन्हें प्रसन्नता और स्नेह से स्वीकार किया। कृष्ण की कृपा। सुदामा लौटने लगे तो हैरान रह गए। उनकी झोंपड़ी के स्थान पर भव्य महल और परिवार के सदस्य सुशोभित वस्त्रों में थे। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी समाप्त हो गई। परंतु यह सब उनके त्याग, पूर्व श्राप, उनके सच्ची मित्रता और श्री कृष्ण की करुणा का परिणाम था। कहानी का संदेश। सुदामा की गरीबी उनके पुराने कर्म, श्राप और त्याग का फल था। उन्हीं की मित्रता, भक्ति और सच्चाई ने अंत में भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा पाई। ये कथा बताती है कि हर संकल्प, कर्म का फल जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है, पर सच्चे भाव, मित्रता और परम भक्ति से हर कष्ट दूर हो सकता है। सुदामा की कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों और सच्चे मित्रों के साथ खड़े रहते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मोटिवेशनल कोट्स विद अजिंक्य चैनल को, और कमेंट्स में दिल से लिखें, जय श्री कृष्ण।